हेलो प्यारे बच्चों। तो चलिए इस चैप्टर को जो सेकंड पार्ट है, हमने जहाँ से इसको स्किप किया था वहीं से इसको अब कंटिन्यू करते हैं। सो स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो बच्चों, नरेटर क्या कहते हैं यहाँ पे? अ बॉय, नरेटर को जवाब दिया एक बॉय ने, अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन, एक ऐसा आदमी जिसमें दिमाग नाम की चीज़ ही नहीं लगती थी, सेड, उसने कहा, लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर, और उसने इतनी तेज कहा कि हर कोई सुन सकता था कि व्हाट आर यू डूइंग हियर देन, कि तब तुम यहाँ क्या कर रहे हो। क्योंकि नरेटर ने पूछा था कि इज़ एनी मंकी परफॉर्मिंग हियर, कि क्या कोई मंकी यहाँ परफॉर्म कर रहा है। तब उस बिना दिमाग वाले आदमी ने कहा था, अगर ऐसा नहीं है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यंगस्टर इमेच्योर, एक बिना बुद्धि वाला इमेच्योर यंग बॉय विदाउट एनी मैनर, जिसमें कोई मैनर ही नहीं थी, थिंकिंग दैट्स ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट, आई केप्ट क्वाइट। खैर, ये सारी चीज़ें गुजर चुकी थी, मैं समझदारी के नाते चुप ही रहा। सीइंग सो मैनी पीपल देयर, बहुत सारे लोगों को वहाँ देख कर के रंगा केम आउट विद ए स्माइल ऑन हिज फेस, रंगा बाहर आया अपने चेहरे पर मुस्कान लिए। हैड वी ऑल गॉन इनसाइड, क्या हम अंदर जा सकते थे? द प्लेस वुड हैव टर्न इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, कि अगर ऐसा हो जाता मीन्स वहाँ इतनी भीड़ थी, अगर सब लोग अंदर चले जाते तो वो जो रूम था, रंगा का घर था, वो क्या बन जाता? वो ब्लैक होल हो जाता एक तरीके से, जिसको लोग कलकत्ता के ब्लैक होल के नाम से जानते। थैंक गॉड इट डिड नॉट, लेकिन भगवान का शुक्र है कि ये नहीं हुआ। एवरीवन वॉज सरप्राइज्ड, हर कोई हैरान था, टू सी, ये देखकर, दैट रंगा वॉज द सेम एज ही हैड बीन 6 months अगो, कि रंगा बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि वो 6 महीने पहले था। When he had first left our village, जब रंगा पहली दफ़ा हमारे गांव को छोड़कर गया था, an old lady, एक बूढ़ी औरत, who was near him, जो उसके पास ही थी, ran her, दौड़ती हुई आई थी, hand over his chest, उसकी चेस्ट पर उसने हाथ फिराते हुए कहा, looked into his eyes and said, उसकी आंखों में देखकर कहा, द जनेवरा मीन्स जनेऊ को उन्होंने यहाँ कहा है, इज़ स्टिल देयर, कि वो अभी भी यहाँ है। ही हैज़ नॉट लॉस्ट हिज कास्ट, इसने अपनी कास्ट को अभी नहीं खोया। शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, रंगा लाफ्ट, और जब वो औरत चली गई तब रंगा बहुत हंसा था। अब वंस एक बार दे रियलाइज्ड दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स, के रंगा के भी वही आते हैं, लेग है, आई है, नोज़ है। द क्राउड मेल्टेड अवे, जब क्राउड को ये पता चला तो क्राउड वहाँ से हट गई। लाइक अ लंप ऑफ शुगर, जैसे कि कोई शुगर का, चीनी का दाना होता है, इन अ चाइल्ड्स माउथ, बच्चे के मुंह में। खैर, आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, मैं वहाँ अभी भी खड़ा रहा। आफ्टर एवरी वन हैड गॉन, और जब हर कोई चला गया, आई आस्क्ड, तब मैंने कहा, हाउ आर यू रंगप्पा, तुम कैसे हो रंगप्पा? इज़ एवरीथिंग वेल विद यू, क्या सब चीज़ें ठीक हैं तुम्हारे साथ? इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी, और ये तब पहली बार था जब रंगा ने मुझे नोटिस किया। ही केम नियर मी, वो मेरे पास आया, एंड डिड ए नमस्कार रेस्पेक्टफुली, और उसने मुझे नमस्कार किया बड़ी नम्रता से, आदर से। आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग्स, कि मैं बहुत ठीक हूँ आपके आशीर्वाद से। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू द एस्पेक्ट ऑफ रंगास कैरेक्टर, अब मैं यहाँ पर रंगा के कैरेक्टर की ओर को आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट भी है, रंगा का कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए आ जाए तो आप इसमें से वर्ड ले सकते हो, ध्यान से सुनना। ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन, वो जानता था कि किसी से बात करने का कब एडवांटेज लेना है या क्या एडवांटेज उसके हो सकते हैं। एंड राइटली एसेस्ड पीपल्स वर्थ, और वो सही में समझ सकता था इंसान की सही कीमत को। एज फॉर इज़ नमस्कार टू मी, जैसे कि उसने मुझे नमस्कार किया था। ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय, उसने इसको ऐसे नहीं किया जैसे आजकल के बॉय करते हैं। विद हिज हेड अप टूवर्ड्स द सन, जैसे वो अपना सर उठाए रहते हैं
सूरज की तरीके से, स्टैंडिंग स्टिफ और खड़े रहते हैं कठोरता से, लाइक अ पोल विदाउट जॉइंट जैसे कि कोई खंबा हो बिना जॉइंट के, जर्किंग हिज बॉडी और अपनी बॉडी को झटका देते हैं, एज इफ़ इट वॉज एदर ए वैंड और वॉकिंग स्टिक, कि जैसे वो कोई छड़ी हैं या कोई वॉकिंग स्टिक हैं। नॉर डिड ही मेयरली फोल्ड हिज हैंड्स, ना ही वो अपने हाथों को जोड़ते हैं, एंड ही वेंट लो, बट रंगा जो था वो बेंट लो, वो नीचे झुका, टू टच माई फीट, मेरे पैरों को छूने के लिए। मे यू गेट मैरिड सून आई सेड, और मैंने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी शादी जल्दी ही हो। आई सेड ब्लेसिंग हिम आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजेंट्रीज, अच्छी कुछ 2-4 बातें करने के बाद आई लेफ्ट, मैं वहाँ से चला आया। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर को, व्हेन आई वॉज रेस्टिंग, जब मैं आराम कर रहा था, रंगा केम टू माई हाउस, रंगा मेरे घर आया, विद अ कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड्स, उसके हाथ में कुछ ऑरेंजेस थे। अ जेनरियस कंसीडरेट फेलो, एक समझदार और एक दृढ़ इंसान। इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, अब ये बड़ा अच्छा होगा यदि इसकी शादी करा दी जाए। सेटल डाउन एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, इसको सेटल करा दिया जाए और ये समाज की, सोसाइटी की सेवा करे। आई थॉट, मैंने ये बात सोची। नरेटर ने, बच्चों आई यहाँ पर नरेटर है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, लास्ट में आपको पता चलेगा। फॉर अ वाइल, कुछ वक्त के लिए, वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, हमने यहाँ वहाँ की बातें की। देन आई केम टू द पॉइंट, तब मैं पॉइंट पर आया। रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, तुमने शादी का कब सोचा है? आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड, तब रंगा ने कहा कि मैं अभी शादी नहीं करूँगा। तब मैंने कहा क्यों नहीं? आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, आई नो, अब रंगा बोलते हैं कि मुझे ज़रूरत है पहले एक सही लड़की को ढूंढने की। आई नो एन ऑफिसर, मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ, हु गॉट मैरिड ओनली 6 months अगो, इनकी शादी 6 महीने पहले हुई, एंड ही इज़ अबाउट 30, और वो 30 years का है लड़का, एंड हिज वाइफ जो है इज़ 25, वो 25 की है। आई एम टोल्ड, जैसा कि मुझे बताया गया, एंड दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, और वो दोनों एक दूसरे से बड़े प्यार से बातें करते हैं। लेट्स से, चलो मुझे बताओ, आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, मैं एक बड़ी यंग गर्ल से शादी कर लेता हूँ, छोटी लड़की से। शी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव, तो ऐसा हो सकता है कि जो मेरे द्वारा शब्द हैं, प्यार में कहे गए हैं, वो ले सकती है उन शब्दों को एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, जैसे उन शब्दों को गुस्से में बोला गया हो। रिसेंटली, अब वो बताते हैं कि हाल ही में, अ ट्रूप ऑफ बंगलौर स्टेज द प्ले शकुंतला, अब एक ट्रूप था जो शकुंतला प्ले को थिएटर में प्ले कर रहा था। एंड देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शकुंतला, और कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इफ़ शी वर यंग, यदि वो यंग होती, छोटी होती, लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड, जैसे कि आजकल की लड़कियां दुल्हन होती हैं। वॉट वुड हैव हैपन टू कालिदास प्ले, तो क्या होता कालिदास के प्ले का? इफ़ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज़ मैच्योर, और यदि कोई शादी करना चाहता है तो उसको ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जो मैच्योर हो। अदरवाइज़ वन शुड रिमेन अ बैचलर, वरना उसको कुंवारा ही रहना बेहतर है। दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, और यही वजह है कि मैं शादी नहीं कर रहा। इज़ देयर एनी अदर रीज़न, तब मैंने कहा कोई और रीज़न? नरेटर ने कहा मतलब, अ मैन शुड मैरी ए गर्ल ही एडमायर्स, तब रंगप्पा कहते हैं कि एक मैन को उस लड़की से शादी करनी चाहिए जिसकी वो प्रशंसा करते हों, एडमायर करते हों। ऑन व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिजेस, जैसा अब हम अरेंज्ड मैरिजेस करते हैं, अब वो आगे कहते हैं कि हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल, कि कोई किसी लड़की की कैसे प्रशंसा कर सकता है, विद मिल्क स्टेन्स, जिसके ऑन वन साइड ऑफ हर फेस, जिसके चेहरे पर दूध के निशान हो, मीन्स वो बड़ी छोटी हो, एंड वेटनेस हो ऑन द अदर, और दूसरी ओर वेटनेस हो, गीलापन हो, जैसे छोटे बच्चे अपना मुंह चिपका लेते हैं। और सो यंग, या वो बहुत यंग हो, दैट शी डजंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, और बल्कि वो इतना भी ना जानती हो कि अपनी फिंगर को बाइट कैसे करना है, मीन्स शर्माना कैसे है। वंस अ नीम फ्रूट, एक तो नीम फ्रूट, द अदर अ बिटर गॉड, मीन्स के एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। एग्जैक्टली, रंगा सेड लाफिंग,
अब रंगा ने ये बात हंसते हुए कही। एंड आई वॉज डिस्ट्रेस दैट द बॉय, अब मैं बड़ा उदास हुआ कि वो लड़का, हु आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड, जिसको मैं सोचता था कि एक अच्छा हस्बैंड बनेगा, हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर, उसने तो निश्चय कर लिया था कुंवारा रहने का। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ा और बात करने के बाद रंगा लेफ्ट एंड आई मेड अप माई माइंड राइट देन, रंगा चला गया और मैंने तभी निश्चय कर लिया था क्या, दैट आई वुड गेट हिम मैरीड, कि मैं भी उसकी शादी करा कर ही छोड़ूंगा। रामा राव स्नीस, रामा राव की भांजी, अ प्रेटी गर्ल ऑफ 11, वो बड़ी प्यारी लड़की थी 11 साल की, हैड कम टू स्टे विद हिम, वो आई हुई थी उनके साथ रहने। एंड शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन, वो एक बड़े शहर से थी। सो शी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा, और वो ये भी जानती थी कि वीणा को कैसे बजाते हैं। एंड द हारमोनियम, और हारमोनियम को। शी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, उसकी आवाज़ भी बड़ी प्यारी थी। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड, उसके दोनों मॉम डैड, उनकी डेथ हो चुकी थी, मर चुके थे। एंड हर अंकल हैड ब्राउट हर होम, और उसके अंकल उसको अपने घर ले आए थे। रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर, अब रंगा ही उसके लिए सही लड़का था। एंड शी द मोस्ट सूटेबल ब्राइड फॉर हिम, और वो उसके लिए सबसे सूटेबल ब्राइड थी, दुल्हन थी। सिंस आई वॉज फ्रीक्वेंट विजिटर्स टू रामा राव's प्लेस, अब तब से मैं रामा राव के घर डेली जाने लगा। द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद मी, और वो जो लड़की थी वो भी मुझसे थोड़ा घुल मिल गई। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम, अरे मैं तो उसका नेम ही आपसे मेंशन करना यहाँ भूल गया, रत्ना, उसका नाम था रत्ना। इट वॉज द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, ये बड़ी जल्दी सुबह की बात है। आई वेंट टू दियर हाउस, जब मैं उनके घर गया। एंड टोल्ड रामा राव's वाइफ, और रामा राव की वाइफ से कहा, आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, और कि मैं तुम्हारे लिए आज कुछ बटर मिल्क भेजूंगा, मट्ठा भेजूंगा। आस्क रत्ना टू फैच इट, अब रत्ना से कहना कि उसको ले आए। रत्ना केम, रत्ना आई। एंड इट वॉज अ फ्राइडे, ये फ्राइडे था। सो शी वॉज वियरिंग अ ग्रैंड साड़ी, तो उसने एक बड़ी साड़ी पहनी हुई थी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम, और मैंने उसको कहा कि तुम मेरे रूम में बैठ जाओ। एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग, और उससे रिक्वेस्ट की कि एक गीत सुना दो। एंड आई सेंट फॉर रंगा, और रंगा को बुलवा भेजा। वाइल द शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग, और जब वो गीत गा रही थी, कृष्ण मूर्ति, तो कृष्ण मूर्ति गीत गा रही थी इन फ्रंट ऑफ माई आइज़, मेरी आंखों के आगे। तो रंगा रीच्ड द डोर, तो रंगा दरवाजे पर आ पहुंचा। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड, वो वहीं रुक गया। ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्टॉप सिंगिंग स्टॉप, वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से सिंगिंग रुक जाए। बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, लेकिन वो बड़ा उत्सुक भी था सिंगर को देखने के लिए। केयरफुली ही पीप्ड इन, उसने बड़े ध्यान से अंदर झांका। द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड, और जो लाइट आ रही थी रूम में वो रुक गई। रत्ना लुक्ड अप, रत्ना ने देखा। एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर अब्रप्टली स्टॉप, और एक अजनबी को वहाँ देखकर वो अचानक से रुक गई। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, मान लो कि आपने बड़े अच्छे आम खरीदे हों। यू ईट इट स्लोली, आप धीरे से उसको खा रहे हो। सोरिंग इट्स पील, उसके छिलके को उतार रहे हो। बाइटिंग इनटू द जूसी फ्लैश, उसका जो गूदा मांसल गूदा है उसको बाइट कर रहे हो। यू डू नॉट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, एक छोटा सा पार्ट भी आप उसका वेस्ट करना नहीं चाहते। बिफोर यू टेक अनदर बाइट, और इससे पहले आप दूसरा बाइट लें। द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड, कि वो फ्रूट आपके हाथ से फिसल कर गिर जाए टू द ग्राउंड, धरती पर। हाउ डू यू फील, तब आपको कैसा लगेगा। रंगास फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट व्हेन सिंगिंग स्टॉप्ड, रंगा के चेहरे पर भी ये सेम भाव थे जब वो सिंगिंग रुक गई। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी, और प्लीज़ ना चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते, जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कर जाना बच्चों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना, और अपने दोस्तों से इसके साथ शेयर भी कर लेना। बाकी आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।